नमस्कार साथियों, मैं वाल्मीकि कुमार बीसीसीएल अप्रेंटिस छात्र। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाल्मीकि गुरु। तो आज मैं साथियों आप लोग को एक राइट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, तो आपको सबसे बड़ा आपको नुकसान होगा दोस्तों। इसीलिए इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर सुने, ज़रूर देखें, ताकि आपको सीएमडी द्वारा जो बीसीसीएल में हो रही जो अनिश्चितकालीन धरना हो रही थी 25 अप्रैल 2022 से जो स्टार्ट हुई थी अनिश्चितकालीन धरना 6/2022 को जो है समाप्त कर दी थी धरना। आखिर में क्या बातें हुई थी, लेटर में क्या लिखा हुआ था, आखिर में किस आधार पर जो है धरना को खत्म कर दिया गया। तो आज आप लोग के सामने एक लेटर के सीएमडी सर द्वारा लिखी गई बातें हैं, जो लेटर है वो आप लोग के सामने पब्लिश करने जा रहा हूं दोस्तों। जो कि बहुत सारे भाई जो है इसको रोका गया है कि पब्लिश मत करिए, लड़का लोग जो है अंधेरे में रखिए, जो है लड़का लोग को अभी बुड़बक बनाइए, लड़के लोग को अभी सब जानकारी मत दीजिए। तो मैंने सभी को बोला कि देखिए ये गलत है। हमारे सारे बीसीसीएल अप्रेंटिस भाई जो है साथ मिलकर कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और अनिश्चितकालीन धरना में जो है हमारे सारे विद्यार्थी या सारे अप्रेंटिस भाइयों का 100% योगदान रहा है। इसीलिए किसी को बुड़बक नहीं बनाइए, और किसी को हर एक चीज़ का जानकारी आपको देना फ़र्ज है। आप एक सीनियर हैं और आपको यानी कि लीडर बनाया गया है, तो आप जो है सभी को जानकारी 100% दीजिए, ताकि आपको आगे का फ्यूचर में दिक्कत ना हो। तो बहुत सारे साथियों बोला है कि पब्लिश मत करिए, तो मैं जो है किसी का बात नहीं माना दोस्तों, और मैं इस लेटर को पब्लिश करने जा रहा हूँ। और इस लेटर को पब्लिश करने का मकसद है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। जितने भी बीसीसीएल के अप्रेंटिस छात्र हैं जो अंधेरे में रह रहे हैं, और जो कि बार बार आप हमको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आखिर में लेटर में क्या लिखा हुआ था जिसके कारण धरना को ख़त्म कर दिया गया है। आखिर में 15 अगस्त तक ले जो है 2022 तक हम लोग को ज्वाइनिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारा सवाल है दोस्तों। बहुत सारा लड़का लोग को सवाल है कि आखिर में हम लोग के साथ गलत क्यों किया जा रहा, लेटर को छुपाया क्यों जा रहा है, आखिर में पब्लिश क्यों नहीं किया जा रहा। तो आज मैं लेटर जो है ग्रुप के माध्यम से जो है व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझे इस लेटर जो है प्राप्त हुआ दोस्तों। कि तो मैंने सोचा कि जब लेटर जो है पब्लिश हो चुका है ग्रुप के माध्यम से, तो मैं इस लेटर को बढ़िया से एक डिस्क्राइब करके जो है वीडियो बना देता हूं, और आप लोग को समझा देता हूं कि आखिर में इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, और हम लोग को जो है ज्वाइनिंग कब तक मिलेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं इस लेटर को पढ़ने जा रहा हूं, और हमसे अगर लगता है कि कुछ इस लेटर को पब्लिश करके मैंने गलती किया है तो कॉमेंट में ज़रूर लिखें, और ज़रूर लिखें कि आखिर में गलती मैंने कैसे किया है। और जो है दोस्तों, ये बहुत सारे दोस्त जो है फ़ोन करके बोले कि हम लोग के साथ गलत कर रहा है, सब टीम लीडर जो है हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहा है। जो लेटर सीएमडी द्वारा दिया गया है हम लोग को नहीं दिखाया जा रहा कि आखिर में सीएमडी द्वारा जो लिखा गया है, सीएमडी सर द्वारा जो लिखे गए लेटर में क्या मेंशन है, मेंशन आखिर में है क्या, किस आधार पर अनिश्चितकालीन धरना को ख़त्म कर दिया गया है। और बार बार बोला जा रहा है कि 15 अगस्त तक ले ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा सभी लड़के को। तो आखिर में इस लेटर में तो लिखा हुआ होगा कि 15 अगस्त तक ले ज्वाइनिंग का बात तो ज़रूर लिखा होगा दोस्तों। तो चलिए मैं देखता हूँ इस लेटर के माध्यम से कि आखिर में क्या लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। लेटर आपके सामने है, देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेटर को ध्यान से पढ़िए। देखिए दोस्तों, ऊपर में लिखा हुआ है, बीसीसीएल का लोगो है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो है इंडिया लिमिटेड, और एक अंग कोयला भवन धनबाद जो है पिन नंबर, ये सब CIN है, और इधर भी इंग्लिश में है दोस्तों। तो देखिए 15/6/2022 को जो है ये धरना को ख़त्म कर दिया गया था दोस्तों। जो भी अनिश्चितकालीन धरना था वो समाप्त कर दिया गया था। दिनांक 15/6/2022 को अनिश्चितकालीन धरना को समाप्त कर दिया गया था। इसी लेटर के वजह से जो है अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हुआ दोस्तों। तो चलिए देखिए, रेफरेंस नंबर जो है, जो लेटर रेफरेंस नंबर है वो देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इस लेटर में देखिए कितने लड़के को नाम लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो लेटर में मेंशन है वो किसका किसका नाम है। प्रति श्री विमल कुमार रवानी, मोबाइल नंबर इतना है, और सूरज कुमार है जो कि मोबाइल नंबर ये है,
और श्री आरपी सिंह है आपका मोबाइल नंबर, ये सारा अप्रेंटिस छात्र हैं। श्री पवन कुमार साव है जो कि मोबाइल नंबर, ये 4 गो मोबाइल नंबर है दोस्तों। तो आखिर में सीएमडी सर द्वारा लिखा गया लेटर में क्या क्या है उसको ध्यान से पढ़िए, ताकि आपको कोई अंधेरे में ना रखे। आप जो है 100% कहीं पर भी बात बोलिए तो आपको 100% प्रूफ के साथ बात करिए, ताकि आपको कहीं पर भी और अंधेरे में नहीं रखा जाए दोस्तों। कहे कि बहुत सारा लेटर का मांग था कि आखिर में लेटर में क्या लिखा हुआ हम लोग को क्यों नहीं दिखाया जा रहा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को क्यों नहीं दिखाया जा रहा था तो ये सारा चीज़ हमको पता नहीं है, लेकिन आप लोग को देखने का पूरा 100% अधिकार है, क्योंकि आप 100% योगदान दिए हैं और आप ही लोग के मदद से जो है ये जो भी काम हो रहा है, तो आखिर में आप लोग साथ गलत क्यों हो रहा है। तो इसीलिए मैं जो टेक्निकल वाल्मीकि गुरु है, जहाँ पर भी अगर लगता है कि वो सच्चाई है तो मैं ज़रूर वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ दोस्तों। मुझे किसी से डर नहीं है, मैं सच्चाई दिखाने के लिए कभी हटता नहीं, पीछे नहीं हटता हूँ दोस्तों। तो चलिए मैं आप लोग को एक और भी आगे बढ़ता हूँ कि देखते हैं लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये लेटर के माध्यम से जो विषय में लिखा हुआ है, सीएमडी सर जो द्वारा लिखे गए हैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के संबंध में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेटर और पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, महोदय, आपको अज्ञात कराना है कि आज दिनांक 15/6/2022 को अपराह्न 12:30 बजे अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक बीसीसीएल के कार्य कक्ष में धनबाद लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री पीएन सिंह पशुपतिनाथ सिंह के साथ आपकी उपस्थिति में भारतीय आईटीआई अप्रेंटिस संघ के रोजगार संबंधी मांगों को लेकर वार्ता हुई, जिसमें से सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए। देखिए दोस्तों, तो ये लेटर में क्या लिखा हुआ है जो सीएमडी सर द्वारा, बीसीसीएल सीएमडी सर द्वारा जो दिए गए लेटर में, इसमें लिखा हुआ है कि जो भी धरना प्रदर्शन हुआ है वो भारतीय आईटीआई अप्रेंटिस संघ के रोजगार यानी बैनर तले हुआ। जो भी धरना, अनिश्चितकालीन धरना हुआ है 54 या 55 दिन से, जो भी धरना अनिश्चितकालीन धरना चला है, तो वो भारतीय आईटीआई अप्रेंटिस संघ के बैनर तले ये धरना चला है दोस्तों। आप लोग तो समझ गए होंगे दोस्तों कि इस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट का कहना में क्या है कि इसका कहना में है कि आज जो है 12:30 में 15/6/2022 को जो हमारे धनबाद के लोकप्रिय सांसद पीएन सिंह के उपस्थिति में ये वार्ता हुई है, जो लेकर वार्ता हुई है सीएमडी सर से जो निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णय क्या क्या है, निम्नलिखित निर्णय है। इनका कहना है निम्नलिखित, जो कि हमारे पीएन सिंह सर भी मौजूद थे इस लेटर जब तैयार किया गया है। ये पॉइंट पर जो हमारे सांसद जी भी थे, तो उन्होंने क्या बोले, निम्नलिखित बातों को निर्णय लिए गए। क्या क्या सीएमडी सर द्वारा क्या क्या निर्णय लिए गए, थोड़ा सा देखिए, पॉइंट थोड़ा सा पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए इस पॉइंट के माध्यम से क्या निर्णय लिए गए। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, इस लेटर का पहला पॉइंट क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा। माननीय सांसद महोदय द्वारा प्रस्ताव रखा गया है कि बीसीसीएल में आने वाली नई आउटसोर्सिंग कंपनी में बीसीसीएल से ट्रेड अप्रेंटिस प्राप्त करने वाले शिक्षुओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए एनआईटी में प्रावधान किया जाए। इस संबंध में यह सहमति बनी है कि बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा इस बाबत प्रस्ताव सक्षम निर्णय हेतु कोल इंडिया मुख्यालय स्तर पर अग्रेसित की जाएगी। यानी इसका कहने का मतलब, इस पॉइंट का क्या कहने का मतलब है, थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनका कहने का मतलब है कि हमारे जो माननीय सांसद, धनबाद के जो माननीय सांसद हैं पीएन सिंह पशुपतिनाथ सिंह महोदय द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया है। यानी कि पीएन सिंह सर जो है वो बोले हैं, सीएमडी सर को एक प्रस्ताव रखे हैं कि आने वाला जो नई आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, उन्होंने बीसीसीएल के जितने भी अप्रेंटिस हैं, ट्रेड अप्रेंटिस प्राप्त करने वाले जितने भी प्रशिक्षु हैं, उनको रोजगार मुहैया करने के लिए एनआईटी में प्रावधान किया जाए। मतलब एनआईटी जो है एक अधिनियम है, 2007 अधिनियम के अनुसार एक एक्ट है, नियम कानून है, जो कि अगर उसमें
अगर भारत सरकार जो है अगर उस संविधान में अगर अधिनियम में चेंज कर दिया, संशोधन कर दिया, तो जो है आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। वो जो है वहीं से जो है आपको जहां एनआईटी में अगर प्रावधान हो गया, एनआईटी में सरकार अगर उसमें दर्ज करा दिया, तो आपको फिर लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको यानी कि रोजगार देना ही पड़ेगा वो उसको, और किसी को यानी कि जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी आएगी आपको लेना ही पड़ेगा, यानी उनको लेना ही पड़ेगा सारा। एनआईटी में अगर दर्ज हो गया तो एनआईटी मतलब भारत सरकार का एक गैजेट कानून व्यवस्था, उसमें अगर लिखित रूप में दर्ज हो गया तो फिर आपको हर एक साल आपको अप्रेंटिस को नौकरी देना ही पड़ेगा। तो ये पहला पॉइंट हमारे माननीय सांसद महोदय जी प्रस्ताव रखे हैं कि ये पॉइंट को होना चाहिए। तो सीएमडी सर एक्सेप्ट किए हैं और बोले कि कोल इंडिया का जो मुख्यालय है, जो हमारे हेड ऑफिस कोलकाता में है, वहाँ पर ये चीज़ को पेश करेंगे, ये चीज़ को जो है वहाँ पर पेश करेंगे और बात करेंगे हमारे चेयरमैन सर से, और चेयरमैन सर कोल मिनिस्टर जो है उनसे बात करेंगे और ये चीज़ को जो है जल्द ही एनआईटी में दर्ज कराया जाएगा। दूसरा पॉइंट का कहना है दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या कहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से कि दूसरा पॉइंट का कहना है कि देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पर टिक लगा दिए। दूसरा पॉइंट है बीसीसीएल से ट्रेड अप्रेंटिस प्राप्त करने शिक्षुओं में से कुछ शिक्षु को समायोजित करने हेतु बीसीसीएल में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनियां के साथ 15 अगस्त 2022 तक वार्ता कर ली जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है थोड़ा सा बढ़िया से एक बार और थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि बीसीसीएल से ट्रेड अप्रेंटिस प्राप्त प्रशिक्षु में से कुछ प्रशिक्षु को समायोजित करने हेतु बीसीसीएल में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ 15 अगस्त 2022 तक वार्ता कर ली जाएगी। यानी जितने भी आपका बीसीसीएल में आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है, उन्होंने सीएमडी सर का कहना है कि जितने भी बीसीसीएल में आउटसोर्सिंग कंपनी चल रही है तो 15 अगस्त तक ले जो है 15 अगस्त 2022 तक ले सारे आउटसोर्सिंग कंपनी जितने भी आउटसोर्सिंग है उसको बुलाकर 15 अगस्त तक ले मीटिंग करके जो है, यानी कि जितने भी प्रशिक्षु उससे कुछ प्रशिक्षु यानी कुछ को नौकरी दिया जाएगा, यानी कुछ को ज्वाइनिंग दिया जाएगा आउटसोर्सिंग कंपनी में। 15 तारीख तक तो कंपनी से बात करेगी, यानी 15 तारीख तक तो होगा नहीं, क्योंकि 15 देखिए यहाँ पर बोला आउटसोर्सिंग कंपनियां के साथ 15 अगस्त तक तो बात करेगा, यानी वार्तालाप कर ली जाएगी। यानी 15 तक तो आपको आउटसोर्सिंग कंपनी से बात करेगा, तो 15 अगस्त तक तो कुछ होने का उम्मीद नहीं है। 15 अगस्त के बाद ही हमको लग रहा चांस है। लेकिन यहाँ पर देखिए लेटर जो कहता, हम नहीं बोलते हैं कि कब होगा ज्वाइनिंग, क्या होगा, उससे नहीं है। देखिए लेटर क्या, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि जितने भी अप्रेंटिस हैं और जितने भी अप्रेंटिस छात्र हैं वो कुछ प्रशिक्षु को ही नौकरी देंगे, जो आउटसोर्सिंग कंपनी जो अभी चल रही है। तो 15 अगस्त तक ले आउटसोर्सिंग कंपनी से वार्ता कर ली जाएगी, यानी 15 अगस्त तक ले बात विचार कर लेगा आउटसोर्सिंग कंपनी से। तो 15 अगस्त के बाद आप लोग को ज्वाइनिंग जो है, कुछ को आप कितना को देगा वो सीएमडी सर जानते हैं, कितना को आखिर में नौकरी देगा। तो ये लेटर जो कह रहा है उसको हम समझा दिया मैंने। तो तीसरा पॉइंट का देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट का कहना क्या है, तीसरा पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तीसरा पॉइंट तो यहाँ पर देखिए, तीसरा पॉइंट इनका कहना है माननीय सांसद महोदय द्वारा यह मांग रखी गई है कि भविष्य में यदि कंपनी द्वारा तकनीकी कर्मियों की सीधी भर्ती की जाती है तो वैसे स्थिति में इन शिक्षुओं को पिछले 2 वर्षों के दौरान कोविड महामारी को मद्देनजर रखते हुए इनके उम्र सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाए। माननीय सांसद महोदय द्वारा एक मांग रखी गई है कि भविष्य में यदि कंपनी द्वारा डायरेक्ट यानी टेक्निकल कर्मियों को अगर डायरेक्ट भर्ती है, यानी टेक्निकल कर्मी का दोस्तों टेक्निकल कर्मी की सीधी भर्ती की जाती है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि शिक्षुओं को पिछले 2 वर्षों के दौरान कोविड महामारी के मद्देनजर रखते हुए उम्र की सीमा में 2 साल का छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर लड़का लोग को समझ में नहीं आ रहा आखिर में 2 साल का छूट क्या मतलब, इसका क्या मतलब है। तो यानी 2 साल का छूट का मतलब अगर आपका उम्र अगर हो रहा 26 तो आपको जो है 2 साल एक्सटेंड करेगा, और जिसका फॉर्म में अगर मान लिया जाए लिखा रहता है कि उम्र जिसका 31 साल है उसी को मतलब लिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ देखिए हर एक फॉर्म में एज लिखा हुआ रहता है कि इतना से इतना लिमिटेशन रहता है, इतना तक फॉर्म भर सकता है। तो अगर मान लिया जाए
लिमिटेशन है बीसीसीएल का कि 31 साल जिसका उम्र हो रहा उसको ही हम नौकरी लेंगे, तो उस कंडीशन में जो है आपको 2 साल का छूट दिया जाएगा। तो 31 लिखा हुआ तो 33 वाला भी इस फॉर्म को भर सकता है। जिसका 35 हो रहा है तो वो जो मांग रखा गया है, जो आपका फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, 2 साल एक्सटेंड करा देगा कि 2 साल यानी कि 31 है तो 33 वाला भी जो है स्टूडेंट भर सकते हैं इस फॉर्म को, यानी 2 साल आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सीएमडी सर द्वारा यही 3 पॉइंट को लिखा गया था दोस्तों। तो ये 3 पॉइंट और क्या क्या लिखा हुआ और हम बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि सीएमडी सर द्वारा यही लिखा गया था। पहला पॉइंट कहना था कि जो है हमारे माननीय सांसद जी जो है रिक्वेस्ट किए हैं, वहाँ पर मांग रखा है कि अगर नई कंपनी अगर आती है बीसीसीएल का, आने वाला भविष्य में नई कंपनी अगर आउटसोर्सिंग आती है तो उस सिचुएशन में क्या है कि जितने भी अप्रेंटिस किए हुए ट्रेड अप्रेंटिस, तो उन लोगों को नौकरी देने के यानी कि रोजगार के मुहैया कराने के लिए एनआईटी में जो है प्रावधान किया जाए। यानी एनआईटी में अगर प्रावधान हो जाता है तो हमारी अगर बिना लड़ाई का हमारी नौकरी फिक्स है। तो पहला पॉइंट हमारे माननीय सांसद जी रखें। दूसरा पॉइंट का मतलब है दोस्तों कि बीसीसीएल से ट्रेड अप्रेंटिस प्राप्त प्रशिक्षु में से कुछ शिक्षुओं को समायोजित करने हेतु बीसीसीएल से कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ 15 अगस्त तक ले वार्ता कर ली जाएगी। तो यानी कि इनका कहना है, दूसरा पॉइंट का कहना है, यही मेन पॉइंट है दोस्तों। ये दूसरा पॉइंट जो है यही मेन पॉइंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। बीसीसीएल से ट्रेड अप्रेंटिस प्राप्त शिक्षुओं में से कुछ शिक्षुओं को समायोजित करने हेतु बीसीसीएल में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ 15 अगस्त 2022 तक वार्ता कर ली जाएगी। यानी दोस्तों जो भी अप्रेंटिस है उनमें से सारा तो नौकरी नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर लेटर जो लिखा हुआ उसके बारे में हम बता रहे हैं, अपना मन से नहीं बता रहे दोस्तों। जो लेटर के माध्यम है कि शिक्षुओं को समायोजित करने हेतु आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ 15 अगस्त तक ले बात विचार कर लेगा। यानी 15 अगस्त तक ले बात करेगा, ना कि नौकरी देने का यहाँ बात हुआ लेटर में जो बोला जा रहा है उसको हम ध्यान से सुन रहे हैं कि ये 15 अगस्त 2022 तक बोला कि आउटसोर्सिंग के जितने भी कंपनी चल रहे हैं उस सारे कंपनी से हम बात कर लेंगे 15 अगस्त तक ले। उसके बाद 15 अगस्त के बाद है जो भी करेगा, इसमें तो लिखा हुआ नहीं है, खाली बोला 15 अगस्त 2022 तक हम बात कर लेंगे। ठीक है, बात विचार कर लेंगे आउटसोर्सिंग कंपनी से। ठीक है दोस्तों, और तीसरा पॉइंट का कहना है कि जो भी अगर डायरेक्ट बहाली निकलती है टेक्निकल लेवल पर तो हम 2 साल का छूट दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 में जो भी उम्र मतलब गए हैं उनमें 2 साल का छूट आपको मिलेगा नौकरी में। ठीक है दोस्तों, तो हमें आशा है कि आपको क्लियर समझ में आया होगा। और अभी बहुत सारा पॉइंट, 3 पॉइंट मेन है। अभी देखिए नीचे क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा देखते हैं नीचे। पेज नंबर 2 में क्या लिखा हुआ दोस्तों, तत्पश्चात आपके संघ द्वारा कोयले भवन के मुख्य द्वार पर दिनांक 25/4/2022 से आयोजित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को समाप्त करने हेतु प्रबंधन द्वारा आपसे अनुरोध किया गया, जिससे आपके द्वारा सहर्ष स्वीकार करते हुए उक्त धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को तत्काल प्रभाव से हटाने हेतु सहमति व्यक्त की है। यानी कि कहने का मतलब जो बात आपके संघ द्वारा कोयला भवन के मुख्यालय इतना से 25/4/2022 से जो अनिश्चितकालीन धरना चल रहे थे वो सीएमडी सर बोले हैं कि तत्काल अभी जो है जो सहमति से जो है हटाया जा रहा है। और उपरोक्त देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है कि उपरोक्त तथ्यों से आलोक में आपसे अनुरोध है कि आपके संघ द्वारा आयोजित उक्त धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को तत्काल स्थगित करें। यानी कि अभी तत्काल स्थगित करने की बात हो रहा है। देखिए दोस्तों, तत्काल स्थगित करें यानी कि परमानेंटली नहीं बोला है कि बंद करिए, तत्काल जो है अभी बंद करिए। फिर अगर रोजगार आपको 15 तारीख तक या 15 अगस्त के बाद अगर नहीं देता है तो हमारे सारे अप्रेंटिस भाई जो है मिल के फिर से आंदोलन की मांग को रखेंगे और आंदोलन करना शुरू करेंगे। यानी अभी भी बीसीसीएल जितने भी अप्रेंटिस है भाई सब अपने आप में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, अभी भी समय है। अगर क्योंकि दोस्तों एकता में ही बल है, अगर एकजुट करके आप नहीं रहते हैं
तो जो है बाद में आपको दिक्कत पड़ेगा। तो देखिए लेटर में साइन भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, ये महाप्रबंधक कर्मियों एवं बीसीसीएल के यानी सीएमडी सर का साइन सिग्नेचर है। और नीचे भी देखिए क्या 2 लाइन लिखा हुआ है, प्रतिलिपि श्री पीएन सिंह जी माननीय सांसद धन्यवाद, लोक सभा क्षेत्र धन्यवाद, सादर सूचनार्थक अध्यक्ष प्रबंधन कर्मियों तकनीकी सचिव कोयला भवन। तो ये आपका प्रतिलिपि है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा यानी कि लेटर को थोड़ा सा एक बार और बढ़िया से दिखा देते हैं। तो ये जो है अप्रेंटिस के 4 लड़का को यहाँ 4 लड़के का जो नाम है थोड़ा सा देख लीजिए, नाम किसका किसका नाम है। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी है, फ़ोन से बात भी कर सकते हैं ये लोग को कि ये सच है कि झूठ है, क्या है न है, आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो सारे अप्रेंटिस भाई बीसीसीएल के जितने भी सारे अप्रेंटिस भाई हैं उनसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है झगड़ा ना करें और सब मिलजुल करके रहें, ताकि आपको बाद में अगर नौकरी नहीं दिया जाएगा 15 अगस्त के बाद तो आप जो है फिर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ सकते हैं। अगर दोनों में फूट रहेगा, आप जो भी अगर अब दिल यानी उस तरह से रहेगा तो सारे अप्रेंटिस भाई 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा और बाद में जो है आपको नुकसान झेलना पड़ जाएगा, ना ही किसी का होगा ना ही खुद का होगा। चलिए दोस्तों, तो मैं ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मेरा मकसद था कि एक सही इन्फॉर्मेशन देना और हमारा मकसद है कि इस लेटर को सारे अप्रेंटिस भाइयों को इन्फॉर्मेशन देना, सारे अप्रेंटिस भाइयों को जानकारी देना, क्योंकि दोस्तों सभी का अधिकार है कि जो भी अगर बातें हुआ सीएमडी सर के बीच में तो जानने का अधिकार सभी को है। इसीलिए किसी को छोटा बड़ा ना समझें, यहीं पर गलती आप कर देते हैं कि वहीं पर अगर लेटर जिस दिन सीएमडी सर दिए थे उसी दिन आपको पब्लिश कर देना चाहिए, ताकि ये सवाल नहीं उठता कि हमारे साथ गद्दारी हो रहा है, लेटर को क्यों नहीं पब्लिश किया गया है, लेटर आखिर में हम लोग के साथ दिखाया क्यों नहीं जा रहा, आखिर में लेटर में कुछ गलत लिखा हुआ तब ने हमको नहीं दिखाया जा रहा। तो चलिए दोस्तों, गलत नहीं लिखा हुआ है और कहीं न कहीं पॉजिटिव बातें लिखा हुआ है कि 15 अगस्त तक ले जो है कंपनी से बात करेगा और 15 अगस्त के बाद जो है आप लोग को नौकरी, कुछ प्रशिक्षु को जो है रोजगार देगा। अब कुछ प्रशिक्षु कौन होता है, चलिए वो तो 15 अगस्त आने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद जय भारत दोस्तों।